अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पीएमएस के फ़ेज़ 2 के रिटन एग्ज़ाम्स के बारे में काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि 18 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, कुछ का कहना है कि मई के फर्स्ट वीक में जाकर स्टार्ट होंगे और कुछ का ये कहना है कि ये पेपर और भी ज़्यादा लेट हो सकते हैं, जो इस टाइम पर वार क्राइसिस चल रहे हैं उसकी वजह से। तो पेपर जब भी हों, आप लोगों का मेन गोल ये है कि हर सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकें और फाइनल में आपकी एलोकेशन हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर सब्जेक्ट को इक्वली ट्रीट किया जाए और हर सब्जेक्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाए, उसके सिलेबस को पूरा कंप्लीट किया जाए और पास पेपर्स को लाजमी गो थ्रू किया जाए। आज हम बात करेंगे पीएमएस प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर की। 2016 से लेकर उससे ऑनवर्ड 2024 तक जितने भी पीएमएस के पास पेपर्स हुए हैं, उन सब के लिए प्रेसी और कंपोजिशन के जो पास्ट पेपर हैं उनको लाजमी सॉल्व करें, उनको देखें पेपर में कौन कौन से पोर्शंस आते हैं, किस तरह से आपने सॉल्व करना है, जो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिस करें और बाकी पास्ट पेपर से आपको आइडिया होता है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह कौन से हैं, ईडियम्स किस तरह के पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ अगर आता है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पास्ट पेपर से समझ आएंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 2016 का ये पास्ट पेपर है। तो इसमें 3 टॉपिक्स गिवन थे। पहला क्वेश्चन जो था उसमें आपने एक टॉपिक चूज़ करना था और 200 वर्ड्स का उस पर आपने एक पैराग्राफ लिखना था। तो पहला टॉपिक था ग्रोइंग अप इन पॉवर्टी। सेकंड टॉपिक लाइफ इज़ आइदर अ डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग। और थर्ड टॉपिक था द रिचेस्ट पर्सन इज़ नॉट ही हु हैज़ द मोस्ट बट ही हु नीड्स द लीस्ट। तो ये 3 टॉपिक थे, एक आपने इनमें से अटैम्प्ट करना था और इस पर 200 वर्ड्स का आपने पैराग्राफ लिखना होता है। और नेक्स्ट जो है फिर आपके पास ईडियम्स आते हैं। तो ईडियम्स आपने 10 अटैम्प्ट करने होते हैं। या तो आपके पास लेटर और एप्लीकेशन आएगी और इनमें चॉइस होगी, आपने एक अटैम्प्ट करना होगा या लेटर एप्लीकेशन की जगह कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज आएगा। ठीक हो गया। तो आपको पता है लेटर और या एप्लीकेशन में जो स्ट्रक्चर होता है उसके अलग से मार्क्स होते हैं। तो अटैम्प्ट किस तरह से करना है, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है वो 5 नंबर के एंटोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स भी आ सकते हैं लेकिन अब मोस्टली जो है वो एंटोनिम्स ही आते हैं और 5 ही गिवन होते हैं, चॉइस उसमें नहीं होती। ये 2016 का पेपर है। इसी तरह की नरेशन आपके पास आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस का होता है और 2016 में एक पैराफ्रेज गिवन था। ये ओरिजिनल टेक्स्ट है और उसको आपने पैराफ्रेज करना था इस तरह से पैराग्राफ की फॉर्म में। अभी जो है वो पैराफ्रेज का क्वेश्चन कभी नहीं आया। प्रेपोजिशंस का क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। एक प्रेसी का पैसेज होता है जिस पर आपने टाइटल देना होता है, 1/3 उसकी आपने प्रेसी करनी होती है और एंड पर आप वर्ड काउंट लिखते हैं, ओरिजिनल पैसेज के कितने हैं और जो प्रेसी आपने की है उसके कितने वर्ड्स हैं। और उसके बाद जो है वो ट्रांसलेशन का एक पैसेज है, उर्दू में गिवन होता है और इंग्लिश में आपने ट्रांसलेशन करनी होती है। तो ये 2016 का पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसी तरह से 2016 से लेकर 2024 तक के प्रेसी और कंपोजिशन के तमाम पास्ट पेपर्स जो है वो सॉल्व किए गए हैं। जिसको भी ये डिस्क्रिप्टिव चाहिए हों, जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो किया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके सैम्पल देखकर आप ये नोट्स जो है वो ले सकते हैं। पास्ट पेपर्स को आपने लाजमी प्रिपेयर करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है, आपका प्रॉपर हाथ बैठ जाएगा और प्रेसी का पेपर जो है आप इसको बहुत जल्दी अटैम्प्ट कर लेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं जिसमें 10 नंबर की प्रपोजिशंस हैं, ईडियम्स हैं, आपके पास एक्टिव पैसिव हैं, इनडायरेक्ट हैं, एंटोनिम्स हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और अगर आपने प्रॉपर पास्ट पेपर्स की इस तरह से प्रैक्टिस की होगी तो प्रेसी का पेपर जो है 3 घंटे की बजाय अमूमन 2 घंटे में आप इसको कर लेते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके पास रह जाते हैं जिन पर आपको थोड़ा टाइम लगता है, ट्रांसलेशन, प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन। और बाकी जो पोर्शन है अगर आपको वो सही से आते हैं तो आधे घंटे में आप वो सारा कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो फिर आपको पेपर में 3 घंटे भी इस पेपर के लिए
कम पड़ जाते हैं। इसलिए इस पेपर में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्रेसी की कॉम्प्रिहेंशन की और ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करें, पास्ट पेपर से भी करें। और उसके बाद जो है वो ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से कोई पैसेज उठा रहे हैं, बस आपको डेली जो है प्रैक्टिस लाजमी करनी है पेपर तक, ताकि आपका हाथ जो है वो प्रॉपर इन तमाम चीज़ों पर बैठ जाए। वरना अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर के टाइम पर जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पर बहुत आसान सा जो उर्दू का लफ्ज़ होगा उसके लिए इंग्लिश वर्ड आप ढूंढते रहेंगे और आपके माइंड में नहीं आएगा। तो जितना ज़्यादा इन चीज़ों की आपकी माइंड की प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप पेपर में परफॉर्म कर सकेंगे। तो जितने भी सेक्शंस हैं प्रेसी के पेपर में उनको इक्वली इम्पोर्टेंस दें, तो आप इस पेपर में 70+ आसानी से स्कोर कर सकते हैं। वो जो फ़ियर है प्रेसी का उसको सिर्फ आप प्रैक्टिस से ही ख़त्म कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपने ये याद रखना है कि प्रेसी के अलावा भी काफ़ी सेक्शंस हैं जिनको आपने इस पेपर में लाजमी प्रिपेयर करना है। आई होप कि आज की ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही हो। अगर आपको ये सॉल्व्ड पास्ट पेपर्स चाहिए हैं 2016 से लेकर 2024 तक, जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको शो किया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप ये पास्ट पेपर्स ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट आपने सिर्फ 8 AM to 8 PM इसी टाइमिंग के अंदर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।